रेशियो 30 की डायग्राम बनाई। सो लेट्स स्टार्ट। इस डायग्राम को हमने कैसे बनाया है? इस डायग्राम को हमने ऐसे बनाया है कि हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है। ये जो हमारी साइट है ये 90 डिग्री की है और बी पे रख के हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया है। हमने 45 के रेशियो में हम 45 का एंगल बनाते हैं। इसको ए दिया, इसको बी दिया, इसको सी का नाम दिया। सी जो है वो हमेशा 90 डिग्री का नाम एंगल को नाम देंगे। सी के सामने वाली साइड को मतलब हाइपोटेन्यूज को हमने जो है वो स्मॉल सी का नाम निकाल दिया। इसकी हम अभी वैल्यू निकालेंगे। ए के सामने वाली साइड को हमने ए का नाम दिया जो कि हमारे पास बेस है। अभी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। बी के सामने वाली साइड को हमने नाम दिया स्मॉल बी का क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इस एंगल के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अगर हमारा एंगल यहाँ होता तो ये बेस होती, ये परपेंडिकुलर होता और ये हाइपोटेन्यूज होता। सही है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व ऐसे करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग एंगल्स निकालेंगे। एंगल्स कैसे निकालेंगे? मतलब हमारे पास, अब देखिए, सबसे पहले अपनी याद दिलाने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है और क्या क्या मौजूद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एंगल सी मौजूद है 90 डिग्री का, मगर सी की वैल्यू नहीं है हमारे पास। एंगल बी मौजूद है हमारे पास 30 डिग्री का, मगर बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। एंगल ए का ना हमारे पास एंगल मौजूद है ना उसकी वैल्यू मौजूद है, मगर ये हम लोग पेपर में सॉल्व करते हुए नहीं लिखते। ये सिर्फ हमारी याद दिखाने के लिए हम साइड में पेंसिल से लिख सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, हमें ये निकालना है। सबसे पहले 3 निकालने से बेटर है हम सबसे पहले 1 जो हमारे पास खाली है वो निकाल लें। जब ये निकाल लेंगे तो फिर हम ये निकालेंगे। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल निकालने के 2 तरीके होते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगी कि ए जो है, अब इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है कि 30 का है। सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है कि 90 का है। अब ये 30 इधर आके तो प्लस हो नहीं सकता, इसीलिए हम इसको 90 के साथ जाके माइनस कर देंगे। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 60। अब हमारे पास एक और तरीका भी है जिससे हम कर सकते हैं। हमारा जो एक ट्रायंगल होता है वो 180 का होता है, यानी 3 एंगल मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हो और उसके लिए नेसेसरी है कि वो 180 का हो। अगर हमारा 3 एंगल मिलकर 180 नहीं बन रहे तो हमारा एक पॉसिबल ट्रायंगल कभी नहीं बन सकता, एक कंप्लीट ट्रायंगल कभी नहीं बन सकता। तो इसीलिए हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि हम तीनों एंगल्स को एक साइड पर ले लें, ए बी सी, और इधर हम लिख दें कि ये 3 एंगल, यानी हमारे पास ट्रायंगल हमेशा 180 का बनेगा। अगर हमारे पास 180 का नहीं बन रहा है तो हमारा एंगल कभी भी सही नहीं बन सकता। अब जो है वो ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम ए ऐसे ही लिख लेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है 30 और सी की वैल्यू हमारे पास है 90 और इधर 180 ऐसे ही आ गया। अब 90 और 30 जब प्लस हुए तो हमारे पास आया 120। Am I right? Yes, I'm right. अब 120 एक के साथ तो प्लस हो नहीं सकता, तो ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा। जब ये जाके इधर माइनस हुआ तो हमारे पास क्या आया 60। देखें दोनों का आंसर सेम आ रहा है। आंसर दोनों का सेम आएगा मगर तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। जिसको इस तरीके से अच्छा सही लगे वो इस तरीके से कर ले, जिसको इस तरीके से लगे तो वो इस तरीके से कर ले। दोनों तरीके बहुत ही आसान है और दोनों तरीके से सेम आंसर आ रहा है। तो अब हम लोग जो है हमारे पास ए निकल गया। ए हमारे पास क्या निकला है ये हमारी याद दहानी के लिए बाद में से रब कर देंगे। ए हमारे पास क्या निकला है 60 डिग्री। अब हमें ये सब निकालना है। ये सब निकालने के लिए हमारे पास रूल है। रूल ये है कि जो है हाइपोटेन्यूज जो होता है वो बराबर होता है 2 परपेंडिकुलर के, यानी ये जो एंगल है इसके लिए ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर ये 30 का है तो ये दोनों 60 के होने चाहिए, तभी जाकर जो है वो 180 हमारा बनेगा। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज कौन से उसका है लेबलिंग का,
ए और ए, सही। तो इसमें ये हमारा रूल है 30 डिग्री और 60 रेशियो निकालने का। अगर आपको रेशियो 45 की वीडियो देखनी है तो मैं देख लें, मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अब हम लोग निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम आ गया। अब जो है हम लोग बनाएंगे कैसे कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है सी, सही। 2 हम एज इट इज लिख देंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास बी है। तो ये हमारे सी की वैल्यू निकल आई। तो हम अपने इसको डायग्राम में भी शो करते चले जाएंगे कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ निकल रही हैं, वरना फिर हमने कैसे सॉल्व किया ये हमारे पास प्रूफ नहीं होगा दिखाने के लिए। तो अब सी की वैल्यू की जगह हम 2b ले लेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे फॉर्मूले का। ए हमें मालूम नहीं है, बी हमें मालूम नहीं है। ये स्क्वायर जब इस पर लगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया, b मल्टीप्लाई बाई b b2 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो है ये b से तो माइनस होंगे, तो b ना के साथ ना प्लस होता था माइनस होता है, ये a के साथ भी प्लस माइनस हो सकता, तो हम इसको इधर ले जाकर इसके साथ माइनस कर देंगे, तो a इधर आ जाएगा। क्योंकि a का वेरिएबल नहीं है तो a के साथ ना ये प्लस हो सकता है ना माइनस हो सकता है, मगर ये b के साथ हो सकता है, माइनस भी हो सकता है प्लस भी किया जा सकता है, मगर ये साइड पे है नहीं तो हम प्लस नहीं कर सकते, इधर लेकर जाएंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो इसीलिए हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर एक 1 है जो इनविजिबल है, जो कि मैंने आपको अपनी पहले की वीडियोज़ में बताया था। तो वो 1 जब माइनस हुआ 4 के साथ तो 3 हो गया और ये b स्क्वायर। अब इसको हमें हटाना है। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग स्क्वायर रूट लगा देंगे। स्क्वायर रूट से क्या होता है कि स्क्वायर रूट से हम लोग स्क्वायर से हटा देते हैं, तो दोनों साइड के स्क्वायर हट गए और अपनी डायग्राम में हम ये शो कर देंगे कि हमारी वैल्यू निकली है 3b रूट, सही है। अब हम साइन और कॉस और टैन निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, डायग्राम को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। तो ये हम लोग देखते हुए निकाल लेंगे कि परपेंडिकुलर हमारा क्या है, b है, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, 2b है। तो b से b कट गया, क्या आया हमारा 1/2। कोसेक इसका बिल्कुल उल्टा होता है, तो कोसेक जो गया 2 और 1 हम नीचे किसी नंबर के नीचे लिखते नहीं हैं। देन जो है वो हमारे पास है कॉस। अच्छा यहाँ पे 30 ऐड कर देंगे कि हम क्या किसका निकालना है। तो कॉस 30 क्या होगा हमारे पास, कर्ली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या थी हमारी 3b थी और हाइपोटेन्यूज क्या था हमारा 2b, तो b से b कट गया 3 और अपॉन 2। सेक इसका उल्टा होता है तो 2/√3 10। अब हम 10 निकालेंगे। 10 क्या है, 10 हमारे पास 1030 टिल पेंटेड ब्लैक, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो है परपेंडिकुलर हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमारे पास है मौजूद, परपेंडिकुलर है हमारे पास b और बेस है हमारे पास √3b। b से b कैंसिल 1/√3। कॉट इसका उल्टा होता है, नंबर के नीचे हम नहीं लिखते 1, इसीलिए हम सिर्फ √3 लिखेंगे। तो ये हो गया जी हमारा आंसर। ये देखें हमने जो है वो पहले डायग्राम बनाई, डायग्राम अच्छी बना लेंगे तो आपका हो जाएगा। ये जैसे कि मैंने कहा था एंड में हम मिटा देंगे, तो हम मिटा देते हैं अभी इसको। पाइथागोरस थ्योरम हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास 2 वैल्यूज़ एटलीस्ट मौजूद हो, ताकि हम तीसरी वैल्यू निकाल सकें। तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई थी, इसीलिए हमने निकाल लिया आराम से और ये हमारा
सॉल्यूशन हो गया। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और मोर एजुकेशन वीडियो के लिए हमारे पास कमेंट करें। जो सब चीज़ आपको समझनी है वो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग को क्या क्या समझना है। इसके अलावा अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।